हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पायला का डिटेल में स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये जो है वीडियो का थर्ड पार्ट है जिसमें पायला का रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हमने पायला का डाइजेस्टिव सिस्टम वो हमने कंप्लीट कर चुका है फ्रेंड्स, और फर्स्ट पार्ट में पायला का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आइए चलिए देखते हैं हम पायला का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे पहले पायला का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स स्टडी करेंगे, लास्ट में हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पायला का स्टडी करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में आप जो है पायला जो है एम्फीबियस नेचर एनिमल्स होता है जो कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार से ये रहता है हैबिट के बेसिस पर, जिसके कारण ये जो है दोनों ही तरह से ये रेस्पिरेशन करता है। जब ये पायला जो है वाटर में पाया जाता है तब वो अलग तरह से रेस्पिरेशन करते हैं जिसे हम एक्वाटिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर जब पायला जो है टेरेस्ट्रियल में पाया जाएगा तब उसमें रेस्पिरेशन भी अलग टाइप का होता है जिसे हम एरियल रेस्पिरेशन कहते हैं, जिस कारण ये अलग अलग हैबिट के बेसिस पर रेस्पिरेशन अलग अलग करता है। ठीक उसी तरह से ये ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग अलग पाए जाते हैं। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ पायला। तो यहाँ पर तीन तरह के ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। पहला जो है टिनिडियम जो होता है उससे गिल्स भी कहा जाता है। सेकंड है पल्मोनरी सेक। टिनिडियम जो होता है वो एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आता है, और पल्मोनरी सेक जो होता है वो एरियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मेन एक ऑर्गन है। और ये न्यूट्रल जो लोब है वो एक हेल्पर ऑर्गन के रूप में यहाँ पर इसका मेन फंक्शन होता है। इतना आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब देखते हैं टिनिडियम कैसे दिखाई देता है स्ट्रक्चर में। तो टिनिडिया जो होता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसका जो फर्स्ट वाला हिस्सा होता है ऊपर वाला वो जो है छोटा होता है, बीच वाला जो कॉर्नर है वो लार्ज में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये टिनिडिया जो होता है वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका मेन एक्सिस जो है गिल्स एक्सिस कहला रहा है, और ये जो है उसका पार्ट उसे लैमली कहा जाता है। अब देखते हैं एक लैमली को अगर देखें अच्छी तरह से तो वो किस तरह से दिखाई देता है। तो एक लैमली को अगर देखें तो उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है, जहाँ पर दो ब्लड वेसल्स पाया जाता है। एक है अफ्रंट ब्लड वेसल्स और दूसरा है इफ्रंट ब्लड वेसल्स। अफ्रंट ब्लड वेसल्स में क्या होता है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, और इफ्रंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर टिनिडिया की लैमली इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, और दो पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक अफ्रंट साइड, दूसरा इफ्रंट साइड। बीच में आपको प्लेट दिखाई दे रहे होंगे, इस प्लेट को कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेट्स। अब इस लैमिनी का ट्रांसफर सेक्शन काट कर देखा जाता है तब उसमें एक स्ट्रक्चर और दिखाई देता है। जैसे कि ये लैमिनी जो है आपको टू सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है। एक जो है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, जहाँ पर सिलिया प्रेजेंट है उसे सिलिएटेड एपिथेलियल सेल कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम सेल पाया जाता है। नीचे वाले पोर्शन को कनेक्टिव कहा जाता है। तो इस तरह से इसका टीएस लैमली का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखते हैं रेस्पिरेशन ऑफ मैकेनिज्म इन पायला। तो पायला जो होता है वो एम्फीबियस नेचर होने के कारण इसमें एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार का रेस्पिरेशन भी पाया जाता है, और इसके लिए इसमें अलग अलग ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका हमने टिनिडिया, तो उसी को हम अब डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो पायला का जो एक्वाटिक रेस्पिरेशन होता है उसका मेन ऑर्गन जो है टिनिडिया होता है, जहाँ पर ब्रांचियल चैम्बर जो है राइट साइड में अटैच होते हैं। ये टिनिडिया होता है वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत सारे लैमली प्रेजेंट होते हैं। इस लैमली में
मोनोपेक्टिनेट होता है। लैमली जो होते हैं वो अनइक्वल साइज में प्रेजेंट होते हैं। मिडिल पोर्शन का जो लैमली होता है वो लार्ज साइज के होते हैं, वही कॉर्नर साइज का जो लैमली होता है डायग्राम में आप देख सकते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। सेकेंड आता है पल्मोनरी सेक। पाइला में जो एरिया रेस्पिरेशन होता है वो पल्मोनरी सेक के थ्रू कंप्लीट होता है, जहाँ पर ये पल्मोनरी सेक जो होता है वो मेंटल वॉर्ड द्वारा निर्मित होते हैं। ये जो पल्मोनरी सेक होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जहाँ पर ये पल्मोनरी सेक चैम्बर हैंग तथा माइन्यूट पोर के द्वारा ओपन होता है, जिसे पल्मोनरी ऑपरेटर कहते हैं। अब देखते हैं थर्ड ऑर्गन न्यूचल लोब। न्यूचल लोब एक प्रकार का हेल्पर ऑर्गन होता है। अब देखते हैं एक्वाटिक मैकेनिज्म रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो पाइला होता है उसमें रेस्पिरेशन के लिए, जल में रेस्पिरेशन के लिए एक्वाटिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। इस प्रकार के श्वसन में टेनिडियम के द्वारा जो है पाइला में जल अंदर जो प्रवेश करता है, उसके बाद ये जो न्यूचल लोब होता है वो फोल्ड होकर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे उसका नाम हो जाता है साइफन। इसी साइफन के द्वारा जो है वाटर जो है पाइला के बॉडी में इंटर होता है और फिर ये ऑस्फेरिडियम के थ्रू ये जो है पल्मोनरी चैम्बर तक ये पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, इसके बाद जो है वाटर जो है ब्रांचिया चैम्बर्स में इंटर हो जाता है और ये ब्रांचिया चैम्बर से इंटर होते हुए टिनिडिया तक पहुंच जाता है। और इसी टिनिडियम में जो लैमली होता है वो क्या करता है, पानी के बीच जो गैसेस का आदान प्रदान है, यानी कि वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको ये लैमली जो है अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ये रिलीज कर देता है। तो इस तरह से जो पाइला होता है उसमें एक्वाटिक रेस्पिरेशन जो है कंप्लीट होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने पाइला का जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसको हमने कंप्लीट कर लिया।